हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस डोम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9 का अध्याय 13वां चैप्टर आज चल रहा है। आप देख रहे हैं 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, यानी व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो चलने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए वो समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। तो मैं आपको इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपके सामने ये रेखा चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने है। तो देखिए, आप सबसे पहले देख रहे हैं कोशिका। ठीक है, यानी हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। यानी कोशिका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। जब कोशिका विभाजित होती है तो ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक बहुत से ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो अंग, जब बहुत से अंग आपस में मिलते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि कोशिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोशिका, हम जानते हैं कि कोशिकाएं जो है सजीव की मौलिक इकाई है। ठीक है, सजीव की मौलिक इकाई है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो पदार्थ हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड आदि से बनी होती हैं। कोशिका एक जो है क्रियाशील स्थल है, जिसके अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं, वो मरम्मत कार्य चलते रहता है। ठीक है, कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं यहाँ पर बनती रहती हैं। ठीक है, नई नई कोशिकाएं आपकी बनती रहती हैं। जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं, और जब कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, अंग का निर्माण करते हैं ये इस टाइप से, है ना। अब ये अंग जो है हृदय हो सकता है, वृक्क, फेफड़े, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क। इस प्रकार हमारे शरीर में कई अंग हैं जो जिनका निर्माण होता है। तो ये देखिए, आपका ऊतक से आपका अंग का निर्माण हुआ। जो ऊतक और अंग हैं इनमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, विशिष्ट क्रियाएं यहाँ पर चलती रहती है। जैसे हृदय में हृदय का धड़कना, वृक्क में निस्यंदन, निस्यंदन यानी कि रक्त का निस्यंदन, रक्त को छानना, फेफड़े सांस लेते हैं, मस्तिष्क सोचता है। तो इस प्रकार की कई क्रियाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। देखिए, ये परस्पर आपकी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अगर मान लिया जाए वृक्क निस्यंदन करना छोड़ दिया, वृक्क रक्त को छानना यानी बंद कर दी, ठीक है, तो होगा क्या, हमारे शरीर में विषैले पदार्थ प्रवेश कर जाएंगे, विषैले पदार्थ एकत्र हो जाएंगे। इस परिस्थिति में मस्तिष्क क्या होगा, उचित प्रकार से सोच नहीं सकेगा। इन सब पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा और कच्चा पदार्थ चाहिए। कौन सी पारस्परिक क्रियाएं, जो धड़कना, निस्यंदन, सांस, सोचना, इनके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा और कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलता है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तभी हमें ऊर्जा और कच्चा पदार्थ मिलता है। अब देखिए, जैसे हम भोजन किया, भोजन करने के साथ साथ हमारे शरीर में कई ऐसे अनावश्यक पदार्थ या अनावश्यक जीव प्रवेश कर जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे कारक प्रवेश कर जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो हमारी कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकते हैं। ये जो कारक हैं, ये क्या है, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं और ऊतकों को उचित प्रकार के कार्य करने से रोकते हैं। वो हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा, और परिणाम स्वरूप हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला, हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार इसलिए होते हैं, जो कारक होते हैं, जो बाहरी कारक हैं, ये कारक जो है हमारे शरीर की इन कोशिकाओं को और इन ऊतकों को और इन अंगों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकते हैं। इसी कारण हम लोग बीमार होते हैं। अब ये जो कारक हैं वो आप देखिए, कारक भौतिक कारक भी हो सकता है, यानी कि मान लिया हमें अत्यधिक ठंड लग गई, या अत्यधिक गर्म हो गया, लू से प्रभावित हो गए हम, या चक्रवात से प्रभावित हो गए, भूकंप से प्रभावित हो गए, है ना। जब भूकंप आ गया तो कई बिल्डिंगें गिरेंगी, उसके बाद जो है बीमारियां होंगी उस इलाके में। और सामाजिक कारक, समाज ने ताने सुनाने प्रारंभ कर दिया, सामाजिक राग द्वेष है, हमारा किसी लड़ाई झगड़ा है, तो वो भी हमें जो है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, तो हम बीमार होंगे। और सजीव कारक की बात करें तो बैक्टीरिया, वायरस और आपका प्रोटोजोआ और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, जैसे कोरोना वायरस प्रवेश कर गया। देखिए, कोरोना वायरस की महामारी यानी कि एक एजेंट है, कारक है, जो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, हमारी कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है, हमारे ऊतकों को प्रभावित कर रहा है और उचित प्रकार से कार्य नहीं करने दे रहा। तो परिणाम स्वरूप ये कारक ही जिम्मेदार है जो हमें बीमार करता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। तो हम चलते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य यानी कि वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके, तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। हमारा स्वास्थ्य कब सही रहेगा, कब ठीक रहेगा, जब हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा कर सकें, तो यानी कि माना जाएगा कि हमारा स्वास्थ्य सही है। अब देखिए, 13.1.2 यानी व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं
सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जो हमारे स्वास्थ्य है उसको व्यक्तिगत समस्याएं भी प्रभावित करती है और सामुदायिक समस्याएं भी प्रभावित करती हैं। आप देखिए सभी जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस और उनके आसपास के पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं जैसे चक्रवात, भूकंप हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। लेकिन मानव क्या है, समाज में रहता है और हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गाँव, कस्बों और शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। आप कैसे इसको समझिए भाई, सोचिए कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा। सोचिए यदि नालियां साफ न हो तो क्या होगा। यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है तब क्या होगा। खुले नाले में रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तब क्या होगा। तो ऐसे में खराब स्वास्थ्य की संभावनाएं बढ़ जाती है। अथवा निष्कर्ष क्या निकला, सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं हम 5F की बात, यानी कि साफ सफाई एवं स्वच्छता द्वारा रोग संचरण, रोग के फैलाव से बचाव के लिए हमें 5F का प्रयोग करना पड़ेगा। 5F क्या है, अब आप देखिए रेखा चित्र में। देखिए 5F क्या है, देखिए 5F यानी कि 5F, F फॉर फ्लूइड, F फॉर आपका फिंगर्स, F फॉर फ्लाइज और F फॉर फील्ड, F फॉर फ्लड्स। यानी कि फ्लूइड माने जल, ठीक है, और ये फिंगर्स माने उंगलियां, ठीक है, फ्लाइज माने मक्खी और आपका फील्ड्स माने खेत और आपका फ्लड्स माने बाढ़। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, जल स्रोत को सुरक्षित रखें, जो भी जल आपका स्रोत है उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें। जल का उपचार वो संचय जो है सावधानी से करें, ठीक है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा, फिंगर की बात करें, हम अपनी उंगलियों के साथ क्या करना है, खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोएं, ठीक है। दूसरा, मल त्याग के बाद हाथ धोएं, ठीक है। और अगर मक्खी की बात करें तो खाने को हम ढककर रखें, अन्यथा उसमें मक्खी घुस जाएगी। मक्खियों को नियंत्रित करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, फील्ड्स। अगर हम फील्ड्स में जाते हैं, वहाँ से सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, तो उनको साफ सूफ करके धोएं और रखें और खुले में मल त्याग ना करें, ठीक है। उसके बाद उचित, यहाँ देखिए बाढ़ में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अगर बाढ़ आ जाती है, अगर वो पानी रुके रहेगा तो वहाँ पर भी कई बीमारियां होने की संभावनाएं हैं, मच्छरों के रुकने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल का उपचार करें। तो ये था आपका हमारा 5F, जिसके द्वारा हम साफ सफाई और स्वच्छता से रोग संचरण को, रोग के फैलाव से बच सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका हम बीमार क्यों होते हैं उसके बारे में जानकारी। तो अगली जानकारी जो है आप इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।